Apples, trophy, sash, crown. आज मैं इस मुकाम को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू अजय सर। क्योंकि रास्ते तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको सही रास्ते पर सही तरीके से सही टेक्निक को यूज़ करके और अपनी ड्रीम्स या विशेस को अचीव करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हर कोई आपको यूट्यूब पे ढूंढने पर हर कोई बता देगा ये करो वो करो। मैंने बहुत सालों गंवाए हैं उन चीज़ों को समझने में, बट एक्चुअल टेक्निक जो है वो एक किसी अच्छे कोच या किसी अच्छे मेंटर से आपको मिल सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू यूनिवर्स कि मुझे एक अच्छे कोच, अच्छे मेंटर के रूप में अजय सर मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया। और आज जो भी मैंने सफलता प्राप्त की है और जो भी मैं अचीव कर रही हूँ और जो भी मैं अचीव करूँगी, उसका श्रेय मैं अजय सर को इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया, मुझे काउंसलिंग की, मुझे हर चीज़ का बारीकी से समझाया, बताया, टेक्निक्स सिखाई, मेडिटेशन, एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे की जाती है, विजुअलाइजेशन कैसे की जाती है, कैसे आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये मार्केट में बहुत चीज़ें मिल जाएगी, बट एक्चुअल में आपको जो समझना है, सीखना है, वो एक गुरु ही समझा सकता है। तो इसका सारा श्रेय मैं सर को और यूनिवर्स को देती हूँ। और टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी, मैं बहुत अपने को खुश नसीब समझती हूँ। मैंने जो भी सोचा भी नहीं था, मेरे वो गोल भी अचीव हो रहे हैं। जैसे मेरा फर्स्ट गोल था मेरा कार मेरे पास पहले भी थी, बट मेरा ये गोल था कि मेरी कार हो इस तरह की हो और ऐसी हो। तो वो मैंने 2 महीने पहले मैंने अचीव किया है। सर से टच में आने के कुछ 1 महीने के बाद ही, जस्ट विद इन अ मंथ। और उसके बाद फिर मेरा दूसरा गोल, मुझे पता नहीं कैसे वो दिमाग में आया, क्योंकि शुरू से हर इंसान के दिल में इच्छा होती है नेम फेम। तो मेरे भी दिल में था, बट ये रास्ते अपने आप बनते चले गए। और सर ने मुझे सिखाया, विजन बोर्ड बनवाया और मुझे सिखाया कि हाउ टू बिलीव। मैंने इस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। और बिलीव करने के साथ साथ ही मैंने उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया। तो जब मैं वहाँ गई, मेरा सिलेक्शन हो गया AFT, मिसेस इंडिया, वोग स्टार और मिसेस इंटरनेशनल के लिए। जब सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, मैं दिल्ली गई, तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइफ में जी चुकी हूँ, ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं चीज़ों की प्रैक्टिस करने लगी थी, विजुलाइज करने लगी थी खुद को। विजन बोर्ड के थ्रू मैं डेली देखती थी, जैसे जैसे सर ने मुझे गाइड किया मैं वो सब करने लगी थी। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और मैंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़कर अपना बेस्ट करने की कोशिश की और यूनिवर्स ने मुझे रिजल्ट भी दिया। जब मैं स्टेज पे गई तो मेरे जो ग्रुप में थे, हर कोई यही सोचता था कि ये लड़की कैसे करेगी। बट मैंने यूनिवर्स पे छोड़ा और मैंने प्रैक्टिस की और मैंने कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट दिया और जजेस को बहुत अच्छे से इम्प्रेस किया। एंड मैंने पहले शायद कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे ऑलरेडी वो सब कुछ दे दिया था जो मैंने विजुलाइज करना स्टार्ट किया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी चाहते हैं लाइफ में, वो हमें सब कुछ मिल सकता है। सिर्फ हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को हटाना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और यूनिवर्स के हवाले कर देना है और यूनिवर्स पे बिलीव करके रखना है। एक वक्त था जब मैं सर से मिलने से पहले मैं बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन में, पैनिक अटैक्स आते, दिन में 5-6 टाइम आते थे। एंग्जाइटी थी, पूरी रात नींद नहीं आती, नार्कोटिक्स पे थी, कई सारी दवाइयाँ मेरी चल रही थी, VP के इशू थे, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज होने लग गए थे और काफ़ी सारी नेगेटिव टेंडेंसियाँ, मतलब दिमाग में चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब सर से मिली, मेरा एक ही गोल था कि मैं किसी तरह अपने डिप्रेशन से, अपनी लाइफ की चीज़ों से, मिस हैपनिंग से मैं ओवरकम कर सकूँ, एक सिंपल, अच्छी, हेल्दी, मतलब हैप्पी लाइफ जी सकूँ। बट रास्ते बनते चले गए और मुझे जीने के गोल मिलते गए और वो पूरे भी हो रहे हैं। बहुत 2-3 गोल मेरे पूरे हो चुके हैं, जिसमें एक मेरा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेरा नार्कोटिक्स वगैरह जैसे बंद हो गया। मैं एक विदाउट मेडिसिन, ऑलमोस्ट 20-25 दिन से ज़्यादा हुआ है मैं विदाउट मेडिसिन हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं ली, मेरा नार्कोटिक्स बिल्कुल बंद हो गया है, हेल्थ इश्यूज बंद हो गए, VP इशू बंद हो गया है, नींद भी बहुत अच्छे से आती है, इनफैक्ट अच्छी वाली नींद आती है। और मैंने 2 गोल और अपने अचीव किए, कार वाला अचीव किया और अपना मिसेस इंडिया वाला, जो मैं विजन बोर्ड और अपना विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा कर रही थी, वो मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मेरे कुछ गोल मैंने और बनाए हैं, अब मुझे वो सारे गोल अचीव करने हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है, अगर हम
अपने ड्रीम्स पे वर्क नहीं करेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, यूनिवर्स से नहीं मांगेंगे, तो हमें फिर वही मिलता है जो हमारे कर्मा या कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से हमें ऑलरेडी डिजाइंड होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको अपने विजुअलाइजेशन पे, अपने मेडिटेशन पे और यूनिवर्स पे और जो टेक्निक्स हैं उन पे बिलीव करके एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि फेलियर या दुख तो वैसे भी लाइफ में है, क्यों ना उसके अगेंस्ट हम फाइट करें और उन सब चीज़ों को पाएं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे गोल्स डिज़ाइन किए हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है मैं उनको अचीव कर लूँगी। क्या बात है। So these are the two crown. One is for Mrs. India and another is for विनर। और ये बाकी जो सम्मान किया है यहाँ पे, शॉल वॉल भी दी थी, स्टैचू दिया था, ये है। ये दो इसके वो हैं। हाँ हाँ, वंडरफुल। एक तो मिसेस हिमाचल का है और ये मिसेस विनर का है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। जैसे हमने, मुझे लग रहा है जैसे विजुलाइज किया था एक एक चीज वैसी आपके साथ हुई है यहाँ। हाँ जी सर। और what मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी जर्नी देखो। 3 महीने पहले जब हम लोग, मेरे साथ आपने पहला सेशन किया था, हाउ डिप्रेस्ड यू वर, जब एक्सरसाइज शुरू नहीं की थी, है ना। द जी। द ओनली गोल यू हैव कि बस लाइफ जीने लायक लगे, तो हाँ कुछ तो जी। ऐसा रहे कि जीना है। तो आप सोचो उसके बाद से 3 महीने के अंदर, तो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज द पावर ऑफ कि यहाँ जो हो रहा है वो रियलिटी बनता है। आप सोचो एक एक चीज, जैसे आपने विजुलाइज किया, आप स्पीच दे रहे हो, क्राउन ऑन योर हेड, जजेस आर आस्किंग क्वेश्चन, तो ऐसा लग रहा है एक एक चीज वैसे वैसे होती चली गई है ना। सो हाँ जी सर। तो ऐसे ही होता है। हाँ, बहुत सारे हमारे लोकल चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, या ऑनलाइन जो फेसबुक पेजेस चलाते हैं जिनमें लैक्स लैक्स में उनके, मतलब थाउजेंड्स में जिनके फॉलोअर्स हैं, मतलब मुझे कोई जानता भी नहीं होगा, वो सब शेयर कर रहे हैं और इतनी शेयरिंग्स हो रही है। मैं आई एम जस्ट लाइक पॉपुलर इन सेलिब्रिटी। मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में तो है ही है, इनफैक्ट ऑल ओवर हिमाचल मेरी न्यूज फैली जा रही है, फैली जा रही है। और इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, इतने फॉलोवर्स बढ़ गए हैं मेरे 3 दिन के अंदर। और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे सम्मान मिल रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे घर में जो बेचारे काम करते हैं, मेरे हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उनको भी लोग ना बधाइयां दे रहे हैं, वो भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। और ये तक बोल रहे हैं कि हमें मैम के साथ फोटो खिंचवानी है, प्लीज आप ना हमें टाइम दिलवा सकते हो, हमें मैम के साथ एक बार फोटो खिंचवानी है। आई फील लाइक आई एम इन स्काई। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं बहुत खुश हूँ तेरी वजह से हमारी फैमिली का इतना अच्छा नाम हो गया। एंड वो मुझे ना अब, मतलब प्यार तो हमेशा से करते हैं, अब और भी ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है। मतलब अक्सर बैठी होती तो यूं सहलाते रहते हैं सर, तो पता चलता है कि इंसान बाय हार्ट ही इज टेकिंग केयर। एंड आई एम वेरी वेरी, पहले भी थी बट मोर मोर प्रीशियस फॉर हिम नाउ। तो मतलब ये तो कुछ और ही खुशी हो गई है, बहुत जबरदस्ती मिरेकल इट्स सीरियसली। आज मैं आपको सर ये बात बोल सकती हूँ कि एक फर्श से अर्श पे उठा दिया मुझे। अच्छी बात हुई आपके उसमें कि जो आपका मेन गोल था विजन बोर्ड पे जो हमने बनाया था, वो सबसे पहले मैनिफेस्ट हुआ, है ना। हाँ तो जी बहुत सर। एम्पावर्ड जर्नी है, मतलब अनबिलीवेबल। कुछ मैं, मेरे लिए तो ऑब्वियसली बिलीवेबल है जो बाकी लोग देख रहे हैं। जी सर। लेकिन क्योंकि सर एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगी ना कि हम्म, हॉस्पिटल में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती है, लोग नेगेटिव को ज्यादा शेयर करते थे, आज इस पॉजिटिव को इतना शेयर कर रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं कि एक दिन था जब नेगेटिव और बुरा बोल देते थे कोई, जबकि गलती हमारी नहीं भी हो, किसी और की भी हो, तो भी हॉस्पिटल को ही फंसा लेते थे। नहीं जी ऐसा किया, ऐसा आज तो सब ने भगवान बना दिया हमें। सीरियसली थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, सीरियसली सर, थैंक यू। इट्स योर एफर्ट। ऑल क्रेडिट टू यू सर, थैंक यू। रास्ता आपने ही बताया, आपने ही दिखाया, नहीं तो फिर मुझे तो पता ही नहीं चलना थी चीजें। चलना भी पड़ता है ना रास्ता। तो मैं काफी लोगों को दिखाता हूँ, बहुत लोग चलते भी हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता तो बैठ जाते हैं। आप चले हो उस पे। और आपकी जर्नी इसलिए बहुत थोड़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आपने शुरू बहुत नेगेटिव से शुरू किया था, है ना। सर मैं तो आप कितना जिंदगी की मतलब, होप छोड़ गई थी। वही मैं कह रहा हूँ, वहां से 3.5 महीने में सबसे पहले आप बिल्कुल सर्वाइवल मोड में थी। ड्रीम कोई जी अलग सर। से था नहीं, सरवाइव करना चाहते थे। उस सरवाइव करने के बाद न्यूट्रलाइज किया नेगेटिव इमोशंस को, उसके बाद सपने देखने की हिम्मत फिर की, सपना बड़ा देखा,
मतलब वो 1 महीने के अंदर पूरा होता दिखा। मैं बहुत खराब स्टूडेंट हूँ सर, डर लग रहा है, टेंशन है, नर्वस हूँ। और मैं स्पीच नहीं लिख पा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है मेरे को। मतलब आई एम वेरी नर्वस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आई वांट टू स्पीच विन दिस कॉन्टेस्ट।